नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। द क्विंट नामक एक YouTube चैनल पर एक इंटरव्यू में सवाल पूछते हुए पत्रकारा ने सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी से एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि यह एकदम डिस्टर्ब करने वाली बात है कि जिस प्रकार से आपने सूर्यवंशी में जो विलन है जैकी श्रॉफ जो है उसको मुसलमान दिखा दिया है। गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, इस थ्योरी से आप लोग कब बाहर निकलेंगे? आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी रोहित शेट्टी काफ़ी सारे फिल्में बना चुके हैं। जयकांत शिकरे, हवन करने वाला, तिलक लगाने वाला और हिंदुओं की जितनी भी परंपराएं हैं उन सब का पालन करने वाला एक हिंदू नाम, जो कि बहुत बड़ा गुंडा दिखाया गया है। इससे पहले हमने दबंग में भी इसी प्रकार देखा। रोहित शेट्टी की एक और फिल्म थी जिसमें दुर्वा नाम के एक व्यक्ति जो कि मराठी है, हिंदू है, वो भी विलन दिखाया गया। एक सिंघम नाम की फिल्म में तो उसने सीधे सीधे ही एक बाबा को, एक प्रीचर को, एक तथाकथित साधु को ही पूरी फिल्म का विलन दिखा दिया था। इसके साथ ही साथ इस डायरेक्टर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज बन रही हैं जिसमें कि हिंदू संतों का चोला ओढ़ा करके विलन तैयार किए जाते हैं, चाहे वो आश्रम हो बॉबी देओल और प्रकाश झा की, और चाहे सैक्रेड गेम हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप की। लेकिन इस तरीके के जितने भी पोर्टल्स हैं इन पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। यहां पर भी डायरेक्टर ने यही बात कही कि जब हमने हिंदुओं को विलन दिखाया तब किसी ने इस बात पर सवाल क्यों नहीं किया। कोई भी गलत व्यक्ति होता है और गलत व्यक्ति को किसी जात या किसी मजहब से जोड़ करके देखना कहां तक सही है। इस बात का सवाल हमने भी उठाया था कि हर बार रोहित शेट्टी इसी प्रकार से क्यों दिखाता है। हर बार यही क्यों दिखाया जाता है कि जब तक बजरंगी भाईजान बजरंग बली जी की पूजा कर रहा है, बंदरों को केले दे रहा है, तब तक उसका काम नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो ख्वाजा की चादर पर चला जाता है, अदनान सामी की कव्वाली सुन लेता है, वैसे उसके सारे के सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। सिंघम में भी ठीक इसी प्रकार से था। जैसे ही अजय देवगन दरगाह पर जाता है उसके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोई भी फिल्म हो, इस उर्दू वुड से जुड़े हुए जितने भी डायरेक्टर हैं उन सब का एक ही काम है। लेकिन सूर्यवंशी में जिस प्रकार से स्लीपर सेल को दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से इससे पहले भी बेबी मूवी में भी स्लीपर सेल्स को दिखाया गया है, उससे पहले भी आमिर नाम की एक मूवी, हालांकि आमिर को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, बहुत ही अनफेमस सी मूवी है लेकिन बहुत जबरदस्त मूवी है, उसमें भी स्लीपर सेल के इस पूरे के पूरे जत्थे को बहुत ही बारीकी के साथ में दिखाया गया है। और इन सभी स्लीपर सेल्स में उन्हीं लोगों का हाथ होता है जिनकी नीचे की टोपी कट करके सिर के ऊपर ढकी जाती है। शायद किसी इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा प्रभावित यह पत्तलकारा यह सवाल पूछ रही है, क्योंकि अगर इनको देखें तो देखने से तो माथे पर बड़ी बिंदी भी है, लेकिन बड़ी बिंदी गैंग किस प्रकार और किस तरफ लीन होता है ये हम और आप सभी जानते हैं। हालांकि सूर्यवंशी जो मूवी है वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। सूर्यवंशी मूवी में यह दिखाया जाता है कि किस प्रकार से जिस समय पर मस्जिद और मंदिर दोनों के पास में बम रख दिए जाते हैं तो हिंदू अपने गणेश भगवान को छोड़ करके जान बचाते हुए भाग जाते हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो बाहर चप्पल निकाल करके गणपति को उठाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अर्थात हिंदू इतना मूर्ख है कि वो गणेश उत्सव तो बड़ी धूमधाम से मनाता है, बड़े उत्साह के साथ में मनाता है, वो जान को हथेली पर रख करके विसर्जन भी करने जाता है। वो जान हथेली पर रख करके सब कार्य कर सकता है, लेकिन जान को हथेली पर रख करके उस मूर्ति को बचा नहीं सकता है। उस मूर्ति को बचाने के लिए आते हैं भारतीय मुसलमान। आपको इस फिल्म में यह भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया गया है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा वो हम हिंदुओं के पूर्वजों की गलती था। उन लोगों, पाकिस्तानी जो मुसलमान थे, उन लोगों की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करने का कार्य भी हमारे ही लोगों ने किया। यहां पर कहीं पर भी यह बताने की कोशिश नहीं की गई कि पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में इसी कौम के लोगों ने खुला आवाहन करके हिंदुओं को भुनवा दिया था। गाजर मूली की तरह
उनके टुकड़े कर दिए थे और अचार की तरह सड़कों पर, छतों पर सूखने के लिए फेंक दिया था। हिंदुओं के पास में अंतिम संस्कार करने तलक का भी इंतजाम नहीं था और मोहनदास करमचंद गाजी और जवाहरलाल नेहरू इस पर कुछ भी नहीं बोले थे। उन्होंने इसका प्रतिकार तक नहीं किया था और जिस समय पर हिंदू प्रतिकार करने के लिए सामने आया, उस समय पर गाजी और नेहरू हिंदुओं के ही खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। यहां कहीं पर भी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया गया जो कि इतिहास है और इतिहास की सच्चाई है। एक मुस्लिम व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा है, उसको भी ऐसा दिखाया गया कि उसने इस वजह से किया क्योंकि उसके ऊपर ज्यादतियां हुई हैं, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। आप जहां एक तरफ आतंकवाद का मजहब बताने की कोशिश करते हैं, वहीं पर उसके ऊपर लीपापोती करने का भरपूर प्रयास करते हैं। आप दरगाहों, मज़ारों से आगे बढ़कर, कव्वालियों से आगे बढ़कर के, तिलकधारियों और साधु संतों को विलन दिखाने से आगे बढ़कर के अब उस लीपापोती पर भी आ गए हैं। उन आंकड़ों को भी झुटला रहे हैं जो कि खुद पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। हालांकि रोहित शेट्टी हमेशा पुलिस की छवि को सुधारने, पुलिस के महकमे को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं कि उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसी पुलिस महकमे के पास में यह भी रिपोर्ट है कि इस देश के अंदर 18 से 20% जनसंख्या रखने वाले लोगों का जो अपराधों में लिप्तीकरण है वो सर्वाधिक है। आप उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर जाते हैं। आज ही महाराष्ट्र के नांदेड़ में और गुजरात में एटीएस ने और नारकोटिक विभाग ने कई हजार किलो नशीला पदार्थ जब्त किया है और इनमें किन लोगों के नाम हैं साइड में आप पढ़ सकते हैं। मैं बोल दूंगा तो YouTube ऑफेंड हो जाएगा। आप इन लोगों के नाम पढ़िए और जानिए कि ये लोग कौन हैं, किस मजहब से आते हैं। रोहित शेट्टी हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो और चाहे फिर वो रणबीर सिंह हो, ये सभी के सभी लोग तो भांड हैं। ये सभी के सभी लोग तो नचार हैं। ये सभी के सभी लोग तो चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताने में माहिर हैं और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रखे हैं क्योंकि इसी प्रकार का मसाला हिंदुओं को चाहिए भी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है रजा अकादमी, जिसने कि आज के टाइम में महाराष्ट्र के अमरावती में हिंदुओं को भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू कर दिया है। और वो भी किस नाम पर? त्रिपुरा के फेक न्यूज़ के नाम पर। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, लोगों को मारा और पीटा जा रहा है। ये वही रजा अकादमी है जिसने कभी के समय में रोहिंग्याओं का पक्ष लेते हुए पहले भी महाराष्ट्र को जलाया था, अमर जवान ज्योति को ध्वस्त किया था, अपमान किया था सैनिकों और पुलिस का, खाकी वर्दी का। और खाकी वर्दी पर फिल्म बनाने वाले रोहित शेट्टी इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। जहां एक तरफ रोहित शेट्टी और उसकी पूरी टीम ने एक आतंकवादी गिरोह को क्लीन चिट देने का कार्य किया, हिंदू को बदनाम करने का कार्य किया कि उनको अपनी आस्था से बस इतना सा ही मतलब है कि वो मन्नत के लिए जाकर के दरबार तो सजा देते हैं, लेकिन बम की जानकारी मिलते ही नंगे पैर दौड़ जाते हैं अपने भगवान को छोड़ करके। उनको पूरी तरीके से अपमानित करने का कार्य किया, पूरी की पूरी लीपापोती और वाइट वॉश करने का कार्य किया। लेकिन फिर भी द क्विंट की टोपी कटे हुए इंसान से प्रभावित एक बड़ी बिंदी छाप महिला आकर के फिर भी रोहित शेट्टी पर सवाल उठा ही देती है। और इस तरीके के सवाल उठने चाहिए थे हिंदुओं की तरफ से, लेकिन क्योंकि उनका गैंग बड़ा है, उनकी जो मेजॉरिटी है पत्रकारिता के स्तर पर वो बहुत ज़्यादा है और आप लोग हमारी आवाज़ को उस लेवल तक पहुंचा नहीं पाते हैं, न जाने किस वजह से। इस वजह से ही हमें हर बार नीचा देखना पड़ता है, चाहे वो फिल्मों के स्तर पर हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के स्तर पर हो, और चाहे फिर वो सड़कों पर अमरावती, अमर जवान ज्योति, कैराना, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या फिर केरल हो। हर जगह हम इसी वजह से मात खाते हैं क्योंकि हम एक ही कॉल पर लाखों की संख्या जुटा नहीं पाते हैं। हम अपने घरों में आईपीएल और सास बहू के सीरियल्स में बिजी हैं।
एक तरफ वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि हिंदुओं को किस प्रकार मारना चाहिए, और आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देकर सिखा रहे हैं कि कुल्ला किस प्रकार से मटकाना चाहिए, ताकि उस पर फिदा होकर कोई मोमीन कल तुम्हारे साथ लव जिहाद कर सके। मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा तो आप लोग भी बुरा मान जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।